ये जमुना बाबू की धरती है और जमुना बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अमन, सुख, शांति और शिक्षा की बात हो, नवयुवकों में कलम दी जाए। कि जब पूरा देश रोटी, कपड़ा और मकान की उलझन में फंसा हुआ था, तब उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से यह जान लिया था कि इन तमाम मुश्किलातों का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र इलाज है, वो है शिक्षा। यानी कि उन्होंने युवा को कलम बांटने का काम किया। और कुछ प्रतिनिधि ऐसे भी होते हैं जो युवाओं को तलवार बांटने का काम करते हैं, नफरत बांटने का काम करते हैं। शिक्षा की अलख जगाने के लिए उन्होंने गांव-गांव, टोले-टोले में स्कूल की स्थापना की, शिक्षकों की बहाली की और शिक्षा का एक अलख जो जगाया, जो आगे के 20-30 वर्षों में उसका परिणाम लोगों के बीच आया। कांटी शिक्षा के क्षेत्र में और अनेक क्षेत्रों में जो विकास कर रही है, कहीं न कहीं उन महापुरुषों की जो नींव रखी गई थी, आज वो फल रहा है। कांटी के धरोहर थे, इसलिए सब लोग, सब जाति पाति, सब धर्म जात पार्टी, सब लोगों के ऊपर थे जमुना बाबू। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। महान स्वतंत्रता सेनानी कांटी विधानसभा के प्रथम विधायक यमुना प्रसाद त्रिपाठी के 32वें पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। कांटी प्रखंड परिसर में यमुना पार्क में यमुना बाबू के आदमकद प्रतिमा पर स्थानीय विधायक सह पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी समेत कई जनप्रतिनिधि, विभिन्न दलों के नेता व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर नमन किया। प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही के अध्यक्षता में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि यमुना बाबू जैसे महान शख्सियत विरले जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि यमुना बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अमन, सुख, शांति और शिक्षा की बात हो, नवयुवकों को हाथ में कलम दी जाए। पूर्व मंत्री ने कहा कि यमुना बाबू ने कलम बांटने का काम किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता और यमुना बाबू को चाहने वाले लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख कृपा शंकर शाही ने कहा कि यमुना बाबू जन नेता थे। उन्होंने सामाजिक जीवन में विकास के नए आयाम स्थापित किया। आने वाली पीढ़ियां युगों तक याद रखेगी। उन्होंने समाज को सींचने संवारने का काम किया। समाज के लिए वे हमेशा प्रेरणापुंज बने रहेंगे। कृपा शाही ने कहा कि यमुना बाबू शिक्षा के समग्र विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। गांव, टोले, कस्बों में विद्यालय की स्थापना कराया था। इस मौके पर कॉमरेड महेश चौधरी ने कहा कि यमुना बाबू कांटी के धरोहर थे। इस मौके पर भूतपूर्व विधायक गुलाम जिला निवासी, लोजपा जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही, भाजपा नेता सह मुखिया शशि ठाकुर, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, पंडित शंभुनाथ चौबे, जदयू प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह, राजद प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र राय, सुदर्शन मिश्रा, कौशल दुबे, सचिंद्र कुशवाहा, अविनाश तिरंगा, यमुना बाबू के प्रपौत्र कांग्रेस नेता मुकेश त्रिपाठी सहित दर्जनों नेता शामिल हुए। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, न्यायप्रिय और कांटी के प्रथम विधायक यमुना प्रसाद त्रिपाठी जी की आज 32वां पुण्यतिथि समारोह प्रखंड मुख्यालय उनके आदमगत प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया है। और सभी समाज के लोग, सभी पार्टी के लोग, जनप्रतिनिधि भारी संख्या में उपस्थित रहे और हम लोग उनके किए गए कार्य, देश के आंदोलन में किए गए कामों को और कांटी के विकास में जो उनका योगदान रहा, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में तमाम जगह पर स्कूल इत्यादि खुलने में उनकी काफ़ी रुचि रही। और आज कांटी शिक्षा के क्षेत्र में और अनेक क्षेत्रों में जो विकास कर रही है, कहीं न कहीं उन महापुरुषों की जो नींव रखी गई थी, आज वो फल रहा है। और मुझे प्रसन्नता हो रही है कि उनके जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी के कर्मभूमि पर
मुझे भी कर्म करने का मौका मिला है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जिस सादगी से और अमन और सुख चैन के साथ उन्होंने कांटी को विकसित करने का काम किया और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देश की जो आज़ादी उन्होंने कराई उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। उन लोगों का जो सपना था कि सभी समाज एकजुट होकर के हमारा राज्य और देश तरक्की करे, उस सपना आज कांटी में कहीं न कहीं फलाहल हो रहा है। और हम कांटी के सम्मानित जनता से उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह कहना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे कि महान स्वतंत्रता सेनानी की धरती है, कर्मभूमि है। इसलिए उन लोगों ने जिस सोच के तहत देश की आज़ादी कराई थी, सभी का मान सम्मान और अधिकार हो, सभी वर्गों का सभी धर्मों की रक्षा हो, उन्नत विकसित बिहार और देश हो, उसको निश्चित तौर पर हम लोग अगर लेकर के चलेंगे तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और कहीं न कहीं उनके आत्मा को भी काफ़ी प्रसन्नता होगी। उनकी आत्मा को चोट तब पहुंचती है कि जब कोई प्रतिनिधि अपने कामों से भटक जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका भारी योगदान रहा, यानी कि उन्होंने युवाओं को कलम बांटने का काम किया। और कुछ प्रतिनिधि ऐसे भी होते हैं जो युवाओं को तलवार बांटने का काम करते हैं, नफरत बांटने का काम करते हैं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा ये जमुना बाबू की धरती है और जमुना बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अमन, सुख, शांति और शिक्षा की बात हो, नवयुवकों में कलम दी जाए, तब जाकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज यमुना बाबू की 32वीं पुण्यतिथि पर हम लोग अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि जब पूरा देश रोटी, कपड़ा और मकान की उलझन में फंसा हुआ था, तब उन्होंने अपनी दूरदर्शिता से यह जान लिया था कि इन तमाम मुश्किलातों का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र इलाज है, वो है शिक्षा। और शिक्षा की अलख जगाने के लिए उन्होंने गांव-गांव, टोले-टोले में स्कूल की स्थापना की, शिक्षकों की बहाली की और शिक्षा का एक अलख जो जगाया, जो आगे के 20-30 वर्षों में उसका परिणाम लोगों के बीच आया। तो हम चाहेंगे कि हम उन्हीं से दूरदर्शिता की सीख लें। आज जैसा कि विधायक जी ने बताया है, पूर्व मंत्री जी ने बताया है कि अमन चैन आवश्यक है। देश में जो है, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें अमन चैन सौहार्द ये आवश्यक है। इस पर हम लोगों को उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। उनसे शिक्षा को और बेहतर और सुदृढ़ और रोजगार उन्मुखी कैसे बनाया जाए, इस पर काम करने की आवश्यकता है। तो हम लोग यही संकल्पित होते हैं कि अपने से जो भी हो सके वो हम लोग इस समाज को योगदान देंगे कि आगे इस क्षेत्र की खुशहाली में हम अपना योगदान देने का काम करें। जमुना बाबू स्वतंत्रता सेनानी और कांटी के प्रथम विधायक थे। माँ पुण्यतिथि पर इकट्ठा हुए हैं, माल्यार्पण हुआ है और उनको याद किया गया है। कांटी के धरोहर थे, इसलिए सब लोग, सब जाति पाति, सब धर्म जात पार्टी, सब लोगों के ऊपर थे जमुना बाबू, इसलिए सब लोग आज आए और माल्यार्पण किया है। उनके विचारों को आत्मसात किया जा रहा है, उनके विचारों को आत्मसात करना चाहिए लोगों को। यही हमारा संदेश होगा लोगों के लिए कि लोग जमुना बाबू के विचारों को, जमुना बाबू के सादगी को, जमुना बाबू के विचार को अपनाएं और जो समाज में दोष फैल रहा है, जातिवाद, धर्म, समुदाय पर जो लोग अपने आपस में लड़ रहे हैं, वो सब लोग जमुना बाबू के आदर्शों को, जमुना बाबू को के जीवनी से सीख ले और उनके सादगी से सीख ले। यही संदेश है आज कांटी के लिए।